हौसलों से लबरेज ऊर्जावान पर्रिकर। वो बीमार थे, बेहद बीमार, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शरीर साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने उनके शरीर में तमाम उपकरण लगा दिए थे, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। काम को लेकर उनका कभी जोश खत्म नहीं हुआ। How is the जोश? How is the जोश? मनोहर पर्रिकर जानते थे कि उन्हें ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो जानते थे कि कभी भी शरीर उनका साथ छोड़ देगा। फिर भी वो अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाते रहे। विधानसभा में बजट तक पेश किया। Before my motherland and Goa and Goikarpand, sir, both Goa and Goikarpand have given me a lot. Love, affection, praise, honor. मार्च 2017 में मनोहर पर्रिकर दिल्ली छोड़कर वापस पणजी गए थे। शायद उन्हें अपनी बीमारियों का अंदेशा था, लेकिन दुनिया को तब पता चला जब करीब साल भर बाद यानी फरवरी 2018 में जब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता। मनोहर पर्रिकर की खराब सेहत का पता तब चला जब 14 फरवरी 2018 को उन्होंने पेट दर्द की शिकायत की। तुरंत उन्हें गोवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात नहीं सुधरे तो फौरन मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 22 फरवरी 2018 को वो लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कुछ दिनों बाद यानी 7 मार्च 2018 को मनोहर पर्रिकर अमेरिका रवाना हो गए। करीब 3 महीने के इलाज के बाद यानी 14 जून को वो वापस पणजी लौटे। अब तक ये साफ हो गया था कि पर्रिकर बेहद खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें अग्नाशय का कैंसर बताया था, वो भी 4थे स्टेज में। बीमारी खतरनाक जरूर थी, लेकिन उसका असर कभी उनके कामकाज पर नहीं दिखा। मनोहर पर्रिकर की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। बीमारी उन्हें बेहद परेशान करने लगी थी। 10 अगस्त 2018 को मनोहर पर्रिकर फिर से अमेरिका रवाना हुए। 22 अगस्त को वापस मुंबई लौटे। 30 अगस्त तक मुंबई में उनका इलाज चला। 30 अगस्त को वो फिर अमेरिका चले गए और 6 सितंबर को लौट आए, लेकिन 15 सितंबर को उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा। 14 अक्टूबर 2018 को उन्हें एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो अपनी बीमारी से लड़ भी रहे थे और मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे थे। इस साल जनवरी में पर्रिकर को फिर से एम्स में भर्ती कराया गया था। करीब 1 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज भी हो गए थे, लेकिन पिछले महीने के आखिर में उन्हें फिर से गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। सीएम आवास और अस्पताल के बीच अपना अधिकतर वक्त गुजारने वाले पर्रिकर ने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री, गोवा के सम्माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का दुर्भाग्य से देहांत हुआ। लंबे समय से जन के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने, हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। पर्रिकर अब नहीं है, लेकिन देश उन तस्वीरों को कभी नहीं भूल पाएगा कि कैसे अपनी बीमारी को बार बार दुत्कार कर उन्होंने अपने काम पर कभी भी हावी नहीं होने दिया। पणजी से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।